करम सिंह हरथवी दारा शिकोह और उनके परिवार को साथ लेकर सिंध की सीमा की ओर रवाना हो जाते हैं। पीछे मौत की परछाई थी और आगे अनजाना भविष्य। करम सिंह हरथवी आगे बढ़ते बढ़ते हैबतपुर गांव पहुंचे और यहीं से पूरी कहानी बदलने वाली थी। हैबतपुर गांव में विवाह का उत्सव चल रहा था। गांव के मुखिया जेताजी जत का आदेश था कि गांव से गुजरने वाला कोई भी यात्री हो, पहले उसकी अतिथि सत्कार किया जाए और उसके बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। इसी आदेश के अनुसार हैबतपुर गांव के युवाओं ने करम सिंह रथवी का मार्ग रोक लिया। ठहर जाइए, हमारे गांव में आज विवाह है। कृपया पहले हमारी मेहमान गति स्वीकार कीजिए, फिर जाइए। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। मुझे एक अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए जाना होगा। हमारे मुखी का आदेश है, आपको पहले भोजन करना होगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। मेरी बात समझो, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार करम सिंह रथवी और हैबतपुर गांव के युवाओं के बीच बहस चल ही रही थी। तभी वहीं गांव के मुखी जेताजी जत आए। क्या हुआ? ये सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? काका, ये मेहमान हमारी मेहमान गति स्वीकार किए बिना ही जाने की जिद कर रहे हैं। कौन है वो मेहमान? अरे, ये तो करम सिंह राठवी है, मेरा मित्र। इस तरह करम सिंह रथवी और जेताजी जत एक दूसरे से गले मिलते हैं और जेताजी जत आगे कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे शुभ प्रसंग पर आपका आना हमारे लिए तो सौभाग्य की बात कहलाएगी। अब आपको हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करनी ही पड़ेगी करम सिंह। आपसे बात करना चाहता हूं जेताजी, ये बात बहुत गंभीर है। जब करम सिंह रथवी ने जेताजी जत को पूरी स्थिति समझाई, दारा शिकोह कांजी राहत की शरण में आए और फिर चंदुर पहुंचे। करम सिंह रथवी ने अपने मित्र कांजी राहत को दारा शिकोह को सिंध की सीमा तक पहुंचाने का जो वचन दिया, और अभी मैं उन्हें सिंध तक छोड़ने जा रहा हूं। यह सुनते ही जेताजी जत बोल उठे, दिल्ली के शहजादे दारा शिकोह स्वयं हमारे यहाँ आए हैं, वो भी इस शुभ प्रसंग पर। अब तो तुम्हें हमारी मेहमान गति स्वीकार करनी ही पड़ेगी करम सिंह। मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन बात को समझिए, दिल्ली की सेना पीछे है। वो मैं कुछ नहीं जानता। और रही बात दिल्ली की सेना की, तो उस तूफान को भी यहाँ रुकना होगा। करम सिंह, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप दारा शिकोह को लेकर सुरक्षित सिंध की सीमा तक नहीं पहुंच जाते, तब तक मैं दिल्ली की सैन्य को यहीं रोक कर रखूंगा। ये जेताजी जत का वचन है। करम सिंह रथवी ने जेताजी की आंखों में एक नया इतिहास देखा और वे समझ गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जेताजी दिल्ली की सेना को यहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तत्पश्चात करम सिंह रथवी, दारा शिकोह और उनके परिवार ने जेताजी का आतिथ्य स्वीकार किया और भोजन ग्रहण किया। उन्होंने नव दंपति को आशीर्वाद और भेंट दी और फिर करम सिंह रथवी दारा शिकोह के परिवार को लेकर सिंध की सीमा की ओर निकल पड़े। जेताजी ने करम सिंह के साथ कुछ जत युवाओं को भी भेजा ताकि वे छोटे रास्ते से सिंध पहुंच सकें। एक ओर करम सिंह कुछ जत युवाओं के साथ सिंध की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर हैबतपुर गांव में जेताजी जत और पूरा गांव आने वाले तूफान को रोकने के लिए सज्ज हो गया। बाराती जो शादी के लिए आए थे, वे भी पूरी बात जानकर दिल्ली की सेना को जत की कलाई की ताकत दिखाने के लिए तैयार हो गए। वे जिस आने वाले तूफान की राह देख रहे थे, उसका नाम था अजीत सिंह।